हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आज हम नॉलेज विद शिवा के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक मैथ के बारे में सीखेंगे। बेसिक मैथ में जैसे स्थानीय मान निकालना, छोटी बड़ी संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग स्थानीय मान निकाल के दिखाइए। स्थानीय मान निकालिए 9 का। 4 3 9 0 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस 9 का स्थानीय मान निकालिए। ये 9 लिख दिया। ठीक बच्चों, 9 के बाद अब देखिए मल्टीप्लाई 1 के बाद अब काउंट करिए कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4, बस 4 डिजिट लिख दीजिए। अब बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 9000। ये रहा आपका आंसर। तो ये हो गया स्थानीय मान ज्ञात करने का। ठीक, इसी टाइप से अब एक और सवाल देखेंगे। एक और सवाल में क्या है? 4 4 5 9 7 8 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर। अब ये सवाल थोड़ा सा बदल गया है। 5 गुणते 1। अब गुणा कराएं 1 2 3, काउंट किए 3 जीरो लगा दिए। तो ये क्या हो गया? 5000 हो गया बच्चों। अब क्या करें? 5 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर है। क्या है? अंतर है। तो स्थानीय मान तो ये हो गया। अंकित मान वह संख्या खुद होती है। ठीक है, अंकित मान वह संख्या खुद होती है। तो 5 का अंकित मान क्या हुआ? 5 हुआ। तो अब इन दोनों का अंतर में चीज़ों को क्या करते हैं? अंतर में चीज़ों को घटाते हैं। ये तो पता है बच्चों, अंतर में चीज़ों को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 5000 में 5 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में 5 घटाएंगे 5, ये 9 और ये 4। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 1 0 9 8 तथा 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जो सबसे बड़ा अंक है उसी हिसाब से संख्याएं लगाते हुए चले जाएं। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, के बाद 1, 1 के बाद 0। यही बच्चों आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब एक अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से मिलता जुलता। लिखा है 8 0 3 9 तथा 6 का प्रयोग कर बनी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। फिर कैसी बड़ी संख्या बनानी है? देखिए, सबसे बड़ा अंक 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 0। ये हो जानी चाहिए, पर बच्चों ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पूछी गई विषम संख्या। इस विषम संख्या को ध्यान देने वाली चीज़ है। ये 0 लगा दिया, ये तो सम हो गई। ठीक है, पर लेकिन बनाना क्या है? विषम। इसको विषम बनाने के लिए क्या करेंगे? इस 3 को आगे ले जाएं और इस 0 को इधर ले आएं। तो बस ये क्या हो जाएगा? 9 8 6 0 3। बस यही आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से मिलता जुलता इससे है। लिखा है 3 5 7 9 तथा 0 से बनी सबसे बड़ी सम संख्या। अब इसमें क्या दिया गया है? सम संख्या। इसको ध्यान देंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 0। यही हुई आपकी सबसे बड़ी सम संख्या। अब यहाँ पर 0 3 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 लास्ट में मिल गया तो ये सम संख्या वैसे भी हो गई। ठीक बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के लिए सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पता है। 6 अंक की जानने से पहले सबसे पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए आप। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले आप एक अंक की बता दीजिए। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। क्या 9 से बड़ी कोई संख्या होती है? नहीं बच्चों। तो एक के बाद क्या आप 2 अंक की बता सकते हैं क्या? तो 2 अंक की बताइए। 2 अंक की क्या होती है? 99। इसी तरह हमने आपसे 6 अंक की पूछी है, तो 6 अंक की क्या लिखेंगे? 6 बार 9 बना देंगे। 1
बस यही हुई आपकी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या करते हैं, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले तो 1 लिख दीजिए, अब 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए। बस यही हो गई आपकी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 7 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखिए 99,99,999। ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई किस अंक की, 7 अंक की। ठीक, अब छोटी संख्या की बात की गई है, 7 अंक की ही। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात। अब छोटी संख्या देखिए 1 के बाद बस 6 जीरो लगा देना है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो ये 9 9 9 9 9 9 और ये 8। तो ये क्या हो जाएगा, 89,99,999। अब बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 4 अंक की सबसे बड़ी व 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग है। 4 अंक की सबसे बड़ी व 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या, बस वही कॉन्सेप्ट ना, 9 लिख देंगे कितनी बार, 4 बार। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे। अब योग पूछा गया तो जोड़ देंगे। तो ये 9 9 9 9 और 1, मतलब क्या, 19,999। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अंकों की कुल संख्या। 3 अंकों की कुल संख्या क्या होती है, देखिए बच्चों 1 अंक की अगर कुल संख्या की बात करें, 1 अंक की कुल संख्या, तो संख्याएं आपकी प्रारंभ कहाँ से होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 अंक का हो गया। अब इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 अंक की कुल संख्याएं कितनी पता चली, 9। इसी तरह से 2 अंक की जब कुल संख्याएं निकालेंगे तो वो होती हैं 90। क्यों, क्योंकि वो 10 से प्रारंभ होती हैं और 99 तक जाती हैं। तो 10 से 99 के बीच में कुल संख्याएं कितनी हुई, 90। तो हमने आपसे पूछा है 3 अंक की कुल संख्याएं, तो 3 अंक की कुल संख्याएं क्या होंगी, 900 होंगी। तो इसलिए 3 अंक की कुल संख्याएं क्या हुई, 900। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, 57,89,632 को अंकों में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आप पीछे से काउंट, स्पेस सबसे पहले बना लें इस प्रकार के सवालों करने के लिए। अगर आपने स्पेस बना लिया तो ये सवाल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर स्पेस नहीं बनाया तो इनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, क्योंकि 57 करोड़ पूछा गया है। तो 57 करोड़ है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 7। 57 करोड़ 89 लाख। 89 बच्चों कैसे लिखते हैं, क्या 79 को बोलते हैं, नहीं, तो ये हो गया 89, 89 लाख। 57 करोड़ 89 लाख 632। तो यहाँ पर 632। अब ये 2 स्पेस जो छूट रहे हैं इनमें जीरो लगा देंगे। तो बस यही हो गया आपका 57,89,632। ये आपका अंकों में लिख गया। अब बच्चों अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे भिन्नों के बारे में और देखेंगे आपकी सारी समस्याओं का समाधान उस पार्ट में हो जाएगा। तो आप आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नॉलेज विथ शिवा। बच्चों ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।